मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 273वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय, प्रथम पाद, 40वां सूत्र चलेगा। पूछो पीछे से पहले। आचार्य, विभाषा सपूर्वस्य, इसमें जो सपूर्व है वहाँ सह मतलब विद्यमान अर्थ, ये कैसे आचार्य? ये समझ नहीं आता। सह का अर्थ वैसे क्या लेते हैं हम सामान्य रूप से अगर देखें हैं तो सह का अर्थ क्या होता है? साथ। हाँ, जैसे कहीं उदाहरण देते हैं कि पुत्रेण सह आगतः पिता, ऐसे बोलते हैं ना। जी। और और वहाँ समास भी कर सकते हैं। शिष्येण सह आगतः गुरु, तो सशिष्यः गुरु समास हो जाता है, सपुत्रः, ऐसे करके। तो यहाँ जो अर्थ लिया हमने, तो ये साथ का अर्थ क्या निकल रहा है? शिष्य के साथ इनके शिष्य की विद्यमानता है और गुरु आया हुआ है उसके साथ में। शिष्य विद्यमान है, पुत्र विद्यमान है, पिता आ गया। तो विद्यमान अर्थ आ रहा है यहाँ पे। जी। सह का अर्थ विद्यमान। और एक दूसरा उदाहरण दिया था मैंने कि सत्ता अर्थ में, यहाँ हम यूं भी कह सकते हैं कि विद्यमान, जैसे कहा कि विद्यमान तो है, लेकिन विद्यमान, क्योंकि दो प्रकार के उदाहरणों में थोड़ा अंतर दिखाई देगा। जैसे दूसरा उदाहरण जो दिया था कि सहैव दशभिः पुत्रैः भारं वहति गर्दभी। अब यहाँ पर 10 पुत्रों के साथ गर्दभी भार को ढो रही है, तो यहाँ पुत्र हैं साथ में उसके 10। जैसे वहां पर गुरु के साथ, शिष्य के साथ गुरु आया या पुत्र के साथ पिता आया, तो शिष्य और पुत्र साथ में है या नहीं है? जी। लेकिन यहाँ जो दूसरा वाक्य बोला मैंने, इसमें आवश्यक नहीं है कि पुत्र यहाँ पर गर्दभी के साथ में हो और वो भार ढो रही है। ठीक है ना। यहाँ तात्पर्य है कि 100 पुत्रों 10 पुत्रों वाली होती हुई भी, वो भले ही पुत्र उसके घर में रह गए या कहीं भी रह गए, कहीं अन्यत्र हैं, इनके उनके होते हुए भी, जैसे हिंदी में बोलते हैं उनके होते हुए भी, वो वहां नहीं है, कहीं दूर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ शिष्य और पुत्र साथ में ही हैं उनके, दोनों के। तो अंतर क्या दिखाई दे रहा है कि जहाँ केवल सत्ता मात्र कही जाती है कि बस पुत्रों की विद्यमानता तो है, मरे नहीं है वो अभी, और गर्द भी भार को ढो रही है, लेकिन पुत्र वहां तो विद्यमान नहीं है। तो एक तो दो प्रकार के अर्थ निकले, एक तो साथ साथ रहना, और एक केवल विद्यमानता बताना, साथ में न होने पर भी। तो इस तरह से हम यूं कह सकते हैं कि सह के दो अर्थ हमने देखे यहाँ पर। एक तो तुल्य योग, साथ साथ रहना, जैसे पहले के उदाहरण में, और एक है मात्र केवल सत्ता। अब यहाँ देखें हम तो विभाषा सपूर्वस्य, तो यहाँ पर कैसे कहेंगे हम? जैसे वृद्ध पत्नी शब्द को ले लो कि वृद्ध है पति जिसका, अब पत्नी आ रही है, ठीक है ना, पति उसका वृद्ध है, वो घर पर ही रह गया, वो घर पर ही रह गया। तो कौन सा अर्थ निकल रहा है? वो गर्दभी वाला आ रहा है ना।
लेकिन आचार्य शब्द यहाँ पूर्व में हो ऐसा साथ साथ। नहीं वो ठीक है, यहाँ समास तो कर रहे हैं ना, जैसे वहां समास कर लिया हमने सपुत्र या सशिष्य, यहाँ समास कर लिया वृद्ध पत्नी, वृद्ध पति बना लिया पहले हमने, वृद्धा पति ही अस्याः, समास कर लिया नहीं। तो वृद्ध व्यक्ति जो साथ में आ रहा है शब्द, इसके पति के साथ में जो वृद्ध शब्द आ रहा है, तो शब्द कैसा हुआ ये सपूर्व। अब सपूर्व का अर्थ निकालना है हमें कि क्या पति उसको वृद्ध को साथ में रखा जाए या केवल मात्र उसकी सत्ता बताई जाए, ये अर्थ निकालना है। अगर हम यहाँ पर तुल्योग अर्थ ले लेंगे तो वृद्ध पत्नी तभी कहलाएगी जब वृद्ध भी साथ में उसके हाथ पकड़ करके या जैसे भी है आ रहा है। और सत्ता वचन कहने से वो न होने पर भी वहां पर, लेकिन अभी जीवित है, ठीक है ना। अगर मर गया है तो वृद्ध पत्नी नहीं कहलाएगी, फिर वो पति है ही नहीं अब तो ये दो प्रकार के अर्थ निकल आते हैं सह शब्द से, तुल्य योग और सत्ता वचन। यहाँ सत्ता वचन लेना है हमें। यही आचार्य। तो वर्णवाचियों से प्रत्यय का विधान चल रहा था, और उसमें जो सूत्र पीछे आया था कि वर्णात्, अनुदात्तात् और तोपधात वर्णवाची होनी चाहिए, साथ में दो विशेषताएं और होनी चाहिए कि अनुदात्त हो वो और उपधा में तकार हो। अब ये सूत्र अगला जो आ रहा है ये उसी से संबद्ध होता हुआ अन्यतः शब्द से क्या हटाएगा उसको देखे हैं कि अन्यतो ङीश, अन्यतः अव्यपदम ङीश प्रथम एकवचनांतम। अब अन्यतः अन्य शब्दों से, तो अन्य शब्दों से पीछे जो प्रकरण चल रहा है वर्णवाचियों का, तो वर्णवाची से अन्यत्र लें, अनुदात्त से अन्यत्र लें या तो पद से अन्यत्र लें, ये व्याख्या पर निर्भर रहेगा। तो व्याख्या के अनुसार यहाँ पर तो पद से अन्यत्र लिया गया है। वर्णवाची तो लेंगे हम, लेकिन वर्णवाचियों के जो विशेषण हैं उन विशेषणों में दो हैं, तोपद और अनुदात्त। उसमें अनुदात्त तो यहाँ लेना है क्योंकि उदाहरणों को देख करके ही सूत्र की व्याख्याएं की जाती हैं। तो वहां पर ऐसे उदाहरण जो मिल रहे हैं कि सारी बातें समान हैं, केवल तो पद नहीं है, तो फिर अन्यतः का अर्थ ले लिया तो पद से अन्य। तो पदाद अन्यतः वर्णवाचिनो अदंतात अनुदात्तांतात प्रातिपदिकात् प्रियांगीश्वरत्यो भवति। तो ये भी सामान्य सूत्रों की श्रेणी में आ गया है क्योंकि वर्णवाची ही लिए गए और कुछ नहीं यहाँ पर विशेष। तो सारंग, कलमाश, शबल ये सब वर्णवाची हैं, लेकिन यहाँ तो स्त्रीलिंग में हम जब नीश प्रत्यय कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि वर्णवाची होते हुए भी अब ये उस वर्ण से युक्त वस्तु को बोल रहे हैं। वो वस्तु प्राणी के रूप में भी हो सकता है या अन्य कोई पदार्थ हो सकता है, क्योंकि जितने भी वर्णवाची शब्द हैं ये उस वर्ण से युक्त को भी कहते हैं और वर्ण को भी कहते हैं। उसमें हम मतु प्रत्यय ला करके उसका लुक भी कर लेते हैं, ये भी एक प्रकार होता है। और दूसरा यह है कि गुण गुणी में अभेद मान करके भी व्यवहार चलता है। दर्शनों में भी इस प्रकार की चर्चाएं बहुत होती हैं कि गुण और गुणी उनमें भेद का व्यवहार नहीं करना, इसे बोलते हैं अभेदोपचार। यानी कि वर्ण से युक्त अकेला वर्ण, वो भी वही शब्द बोल रहा है उसको, अकेले वर्ण को भी, और वह वर्ण अर्थात गुण जिसके अंदर है, जिसमें विद्यमान है, वो हो गया गुणी। गुण जिसमें होता है वो गुणी, तो गुणी को भी वही शब्द बोल रहा है, ये हो गया अभेदोपचार। तो इस तरह से भी तो वर्णवाचियों के साथ में पीछे के सूत्र में भी ये बात सब में यही घटेगी कि वर्णवाची है तो फिर वर्णत्व से युक्त का वाचक कैसे बना, तो अभेदोपचार कह लें या मतुप ला करके उसका लुक कर दें, हटा दें उसके लिए।
तो वाला अर्थ निकल आएगा। तो सारंग वाला, कलमाश वाली, शबल वाली, तो इन वर्णों से ये रंग हैं सारे एक प्रकार के। तो सारंगी चितकबरी हो गया, कलमाशी काली को या चितकबरी को, और शबल भी वही अर्थ है, शबली। अब जो अगला सूत्र है ये काफी प्रसिद्ध सूत्र है, और नीश का प्रकरण यहां से चल दिया है ये, और ये आगे के 65 संख्या तक जाएगा। तो 65 संख्या तक यदि लेते हैं तो 25 तो ये हो गए आगे के, और 40 संख्या ये है, तो 26 सूत्रों में आ गया ये। तो अगला सूत्र है षिद गौरादिभ्यश्च। षिद गौरादिभ्यः पंचमी बहुवचनान्तं च व्यपदम्। शकारः इत्यस्य स षित्। तो शकार मूर्धन्य जहां पर भी लगा हुआ है प्रातिपदिकों में, वहां देखेंगे वो षित् सब बन जाएंगे। तो षिद्भ्यः प्रातिपदिकेभ्यः और गौरादिभ्यश्च, ये गण हो गया पूरा एक। गौरादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां नीश प्रत्ययो भवति। अब षित कह करके शकारित संज्ञा वाले सभी वर्ण ले लिए, और गौरादि में जिन शब्दों का परिगणन किया गया है, बड़ा गण है ये, तो वहां पर आगे के सूत्र आएंगे कुछ अलग अलग विशेषणों को लेकर के नीश करने वाले, या फिर कुछ निषेध करने वाले। उनमें भी यदि कहीं पर प्राप्ति दिखानी है तो उन सब का परिगणन गौरादि गण में कर दिया है। जैसे गौर शब्द को ही ले लें हम, पहले षित का देख लेते हैं उदाहरण। नर्तकी, खन की, रज की, गार्ग्यायणी, वात्स्यायनी। तो नर्तकी, खन की, रज की, ये तीनों जो शब्द हैं पीछे बनाए थे तीसरे अध्याय में, और वहां पर शिल्पी को कहने के लिए, कारीगर को कहने के लिए श्वन प्रत्यय किया गया था। सूत्र शिल्पिनी श्वन, नृत्य कला से युक्त नर्तक, रजक, खनक, ये सब उस कार्य को करने वाले जो विशेष व्यक्ति होते हैं, उस कला में जो माहिर होते हैं, कुशल होते हैं, उन्हें कहते हैं शिल्पी। ऐसा नहीं है किसी ने एक बार बस फावड़ा उठा लिया और बन गया शिल्पी, ऐसे नहीं बनता शिल्पी। कि हाथ पर थोड़ा सा हिला लिए, कौन है भाई कि नर्तक है ये, नहीं, गलत है। उस कला में योग्य भी तो होना चाहिए, तभी तो शिल्पी कहलाएगा। परमात्मा को हम शिल्पी बोलते हैं, तो ये शिल्पी वही होता है। तो इस तरह से नर्तक, खनक, रजक जो शब्द बने हैं, अब इनमें देखेंगे हम कि क्या ये शित हैं। तो प्रत्यय शित है, ठीक है, लेकिन उस प्रत्यय को करने के बाद जो पूरा प्रातिपदिक बना वो भी शित कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तो शित प्रातिपदिक लिया जा रहा है, प्रत्यय नहीं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि शित प्रत्यांत प्रातिपदिक से, ऐसे नहीं, सीधा शित बनेगा विशेषण प्रातिपदिक का। तो प्रातिपदिक है शित, नर्तक। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में बोलना है हमें, स्त्री आम विधेयम अर्थ चल ही रहा है, तो स्त्री को कहने के लिए नृत्य करने वाली, तो नर्तकी, खनकी, रजकी, ये इसमें सब में ईश प्रत्यय हो जाएगा। और नीश प्रत्यय का स्वर नी उदात्त रहता ही है। स्वर हर जगह देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। रजकी जो शब्द है, थोड़ा इसमें विचार करना होगा कि रजकी में धातु क्या है, रंज। एक बार चर्चा पीछे भी हुई थी इस पर कि रंज धातु में तो अनुनासिक है ना बीच में, तो वहां पर उसका बिना लोप किए रजकी कैसे बन जाएगा। और लोप करने वाला सूत्र हमें एक ही दिखाई देता है, कौन सा, रंजेष्ट। लेकिन रंजेष्ट में हम अर्थ करते समय जब पीछे की अनुवृत्ति देखते हैं तो क्या आ रही है, शप और हाँ, दंश, संज, त्वंजाम, शपी। तो शप में ही तो लग पाएगा ये। शप में जब रूप चलाएंगे तो वहां पर ठीक है, हमने अनुनासिक को हटा दिया, लेकिन अन्यत्र कैसे करेंगे। फिर अगला एक सूत्र और भी देख लेते हैं, घैंच भाव करणीय, रंजेष्ट के आगे घैंच भाव करणीय, घई से भाव करने हो, बस यहीं तक तो सीमा है। अब तो आगे विषय बदल जाएगा।
सिदो जबी, वो तो स्यद आ गया ना, फिर सिदो जबी। तो घय प्रत्यय ले लिया हमने, शप प्रत्यय ले लिया, बस। ये श्वन कहाँ है? तो रंजकी बनना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वहां पर दंश संजय संजाम शपी, पाणिनि की रचना को देखो, और शपी की ले ली अनुवृत्ति हमने आगे। तो सूत्र क्या होना चाहिए था? रंजे है, बस। अब कोई कह सकता है कि योग भाग की भी क्या आवश्यकता है फिर? दंश संजय स्वंजय रंजाम शपी, यूं नहीं बना सकते? तो घई से भाव करने में भी तो हमें केवल एक स्वंज रंज को ही लेना है, तो रंज को अलग कर दिया गया। तो योग भाग तो इस तरह से समाधान हो जाएगा उसका। लेकिन च का तो समाधान कुछ भी नहीं है, शपी आ तो रहा है अनुवृत्ति से। तो अब इस च का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुक्त समुच्चयार्थ चकार। जो नहीं कहा गया है उसका समुच्चय कर लो। तो क्या नहीं कहा गया है? कि शून्य परे रहते अनुनासिक लोप होता है, ये नहीं कहा गया। तो पाणिनि कह रहे हैं ले लो यहाँ पर, कोई बात नहीं, कर लो। तो इस तरह से रंजेश से ही हटाएंगे क्या का अर्थ लेकर के, तो रज की बन जाएगा। गार्ग्यायन वात्स्यायन शब्द पीछे ऐसा बना ही चुके हैं सारे ये तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर करते हैं गार्ग्यायन वात्स्यायन में? हाँ। हाँ, हो गया ना, शित। शित दिखाना है हमें, उससे फिर स्त्रीलिंग में ईश करके गार्ग्यायनी वात्स्यायन। अब देखते हैं गौरादिगण में। तो जैसे पहला शब्द है गौर। अब गौर शब्द यहाँ वर्णवाची भी तो है, वर्णवाची होते हुए ही तो वर्ण वाले को बोलता है। साफ जिसका रंग होता है पुरुषों में महिलाओं में इत्यादि, तो ये बहुत गोरा है, ये काला है, ऐसे बोलते हैं ना। तो गोरा है रंग जिसका, तो गौर वर्ण वाला, उसको भी गौर कह देते हैं। तो गौर वर्ण वाली, गौरी वर्णवाची हो गया ये। तो वर्णवाची होने से अगर हम देखें तो इसमें नीश करने की क्या आवश्यकता है? पीछे सूत्र आ ही चुका है। तो वहां पर देखें तो प्रातिपदिक स्वर से ये अंतोदात्त, प्रातिपदिक स्वर से प्रातिपदिक स्वर से ये अंतोदात्त रहेगा। और पीछे जो वर्णवाचियों का था अन्य तो नीश, क्योंकि उसमें तो आएगा नहीं, वर्णादुनदाता तो पदार्थ तो नहीं है ये, तो अन्यतः नीश में तो आ जाएगा। तो अन्य तो नीश में यदि लें भी तो वहां पर अनुदात्त बोला गया है, ये है अंतोदात्त, तो वहां उससे प्राप्त नहीं था, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये विधान किया गया है, नहीं तो अन्य तो नीश से हो सकता था पिछले सूत्र से। बाकी शब्दों में और बातें हैं बहुत सी, अब सारी देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इस तरह से गौर शब्द से नीश करके अब ये हो जाएगा अंतोदात्त सतीशिष्ट स्वरूप बलियान से। मत्स्य से जब मत्स्य बनाएंगे तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि नीश प्रत्यय जहां भी होता है वहां भसंज्ञा तो होनी ही है। तो भसंज्ञा होने के बाद अगर कोई कार्य है भसंजक भस्य के अधिकार में तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक सूत्र अलग से देखो, उसमें परिगणन किया गया है सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्यानाम, 4 शब्द है ना उसमें, सूर्य तिष्यागस्त्य मत्स्यानाम। सूर्य तिष्यागस्त्य, सूत्र बोलो जरा। सूर्य तिष्यागस्त्य मत्स्यानाम योगधाया। हाँ, तो कभी कभी लोग जल्दी में गत्स्यानाम कर देते हैं, तकार पहले सकार आगे। अगस्त्य, अगत्स्य नहीं, अगस्त्य। उच्चारण में कहीं कहीं बहुत अंतर आ जाता है। बहुत से लोग देखा है मैंने प्राय करके हरियाणा में या और भी बहुत जगह बिहार आदि में भी, तो वहां पर जैसे इच्छा शब्द बोलते हैं ना हम लोग, इच्छा, वो लोग क्या बोलते हैं? इच्छा, क और छ, ककार पहले, इच्छा, इच्छा, इच्छा बहुत बोलते हैं, बहुत देखा है मैंने, टोका भी है मैंने अनेकों बार। तो सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्य, ये जो शब्द हैं 4, इनमें सब में देखो यकार दिखाई दे रहा है और वो भी उपधा में है। तो सूत्र क्या कह रहा है? यदि आपने भसंज्ञा कर ली है तो इनके उपधा यकार को हटा दो।
बस ये कार्य है इसका। इसी यह उपधाया की अनुवृत्ति जाती है आगे में, जो हम कल परसों सूत्र लगा रहे थे, हलस तद्धितस्य, वो यकार का लोप कर रहा था। तो यकार का लोप तो इसने हटा कर दिया। अब यहाँ पर मत्स्य में रह क्या गया फिर, मत स अकारांत बन गया। अब ये यकार को हटाया, या में अ भी है, उस अ को यसे तीसरे से हटा दो, मत्सी, मछली हो गई। ऐसे ही और बहुत सारे शब्द हैं, बड़ा गण है ये। तो अलग अलग कारणों से शब्द का परिगणन किया गया है इसमें। भिन्न भिन्न प्राप्ति न होने पर ही परिगणन करेंगे, कहीं कोई बाधा कहीं कोई बाधा, इस प्रकार से। कहीं कुछ विशेष अर्थ कहना होता है तो उसमें गण सूत्र साथ में पढ़ देते हैं कि आप इस शब्द से कर तो रहे हो लेकिन इस विशेष अर्थ में करना है। तो इस तरह से बहुत से शब्द इसमें दिए हुए हैं। अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र भी एक सामान्य सूत्र ही कहलाएगा, क्योंकि शब्द उसमें गिन दिए गए हैं कि कितने शब्दों से हमें नीश करना है। और परिगणन इसलिए भी किया है कि अलग अलग अर्थों में, क्योंकि जितने शब्दों से, जितने प्रातिपदिकों से इसमें नीश कर रहे हैं, उतने ही फिर अर्थ भी दिए हैं उनके। तो सूत्र जानपद कुंड गोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबराद, यह अलग पद हो गया पंचम एक वचनांतम। अब यहां से फिर अलग अलग अर्थों का परिगणन किया है। वृत्त्यमत्तावपना कृत्रिमाश्राण स्थौल्य वर्णा नाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केश विशेषु, सप्तमी बहुवचनांतम, यथासंख्य है बिल्कुल। तो प्रातिपदिक हो गए इसमें जानपद, कुंड, गुण, स्थल, भाज, नाग, काल, नील, कुश, कामुक, कबर इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यथासंख्यम। अब अर्थ गिने जाएंगे उनके। वृत्ति, अमत्र, आवपन, अकृत्रिमा, श्राणा, स्थौल्य, वर्ण, अनाच्छादन, अयोविकार, मैथुनेच्छा, केशवेश इत्येतेष्वर्थेषु स्त्रियां नीश प्रत्ययो भवति। अब एक एक के साथ सबको जोड़ते जाएंगे क्रम से, और शब्द का मूल अर्थ भी देखते जाना है। अब जैसे हम जनपद से जानपद शब्द है, तो जनपद से बनाते हैं जानपद, तो जनपद से जानपद भवार्थ में ही तो करेंगे हम। तो ये जनपद शब्द उत्सादी गण में आता है, उत्सादिभ्यो है, तत्र भवः अर्थ में उत्सादी गण में आने के कारण से जनपद में होने वाला उसे कहेंगे जानपद। तो होने वाला बोला हमने तो जानपद, और होने वाली बोले तो अब ये सूत्र पहुंचेगा फिर। ये कहेगा आपको स्त्रीलिंग में बोलना है तो फिर नीश करो, लेकिन अर्थ भी साथ में बोल दिया है। अब अर्थ बोला गया है साथ में वृत्ति। वृत्ति एक शब्द प्रचलन में आता ही है कि प्रायः करके आजीविका अर्थ में, यानी कि जीवन के निर्वाह करने का जो उपाय किसी ने चुन लिया है अपना, कि ऐसा ऐसा व्यवसाय करके, नौकरी करके, मजदूरी कर, ये सब क्या है, कोई कला कृति दिखा करके, ये क्या है, वृत्ति। जिस कार्य को करके व्यक्ति जीवन चला रहा है अपना, उसे कहेंगे वृत्ति। तो इसने कहा सूत्र ने कि यहाँ पर जो आप स्त्रीलिंग में नीश करोगे, तो जनपद में रहने वाली, वो रहने वाली कोई महिला नहीं या कोई वस्तु नहीं होने वाली, अपितु वृत्ति अर्थ में होना है। अगर किसी होने वाली अन्य वस्तु को बोलेंगे तो वहां पर तो फिर टाप ही होगा, अकारांत होने से जानपद से जानपदा बनेगा। लेकिन वृत्ति अर्थ लेना है तब कर सकते हैं हम नीश। तो जानपदे भवा, भवा तो नहीं कहेंगे, जनपदे भवा हो गया, जनपदे भवा हो गया जानपद। अब जानपदी वृत्ति ही, ठीक है ना, जानपदी वृत्ति ही। जानपदी
स्त्री नहीं कह सकते, या अन्य कोई वस्तु, वहां जानपदा बोलेंगे। नहीं, जानपदा नहीं, वहां भी जानपदी बनेगा, लेकिन अंतर आ जाएगा फिर। अब तो पहले हम वृत्ति अर्थ में लेते हैं यहाँ पर, तो जानपदी का अर्थ क्या हो गया कि कोई व्यक्ति जनपद में रह रहा है, जनपद में होने वाला है वो, लेकिन एक विशेष प्रकार के कार्य को उसने अपने जीवन चलाने के लिए चुन लिया है, तो उसके उस कार्य को, उसकी इस वृत्ति को कहा जाएगा जानपदी। अब रही बात कि अन्य किसी पदार्थ को बोलना है, तो उस अवस्था में भी जो जानपदी है, यहां प्रत्यय बदल जाएगा। अब प्रत्यय क्या बदल जाएगा कि हमने जानपद कैसे बनाया था, उत्साद्य व्योम से ऐ करके, और उसी से जानपदी बनाया है ङीश करके। अब तो ङीश करके क्या बन जाएगा, ये अंतोदात्त। अब दूसरे अर्थ में वहां पर अयंत होने से टिड्ढाणे बैठा हुआ है, ये कर रहा है ङीश, वो कर रहा है ङीप, तो ङीप करेगा तो ङी तो अनुदात्त रहेगा। अब सती शिष्ट स्वरूप बलियान तो लगेगा नहीं, तो फिर जो प्रत्यय, जो शब्द है जानपद, ये अयंत है, नित्यादि नित्यम से आद्युदात्त ही रहेगा। तो इस तरह से पूरा शब्द वहां पर जानपदी जो बनेगा, दूसरा वाला वहां जा रहेगा उदात्त, बाकी सब अनुदात्त, और अगला वाला स्वरित, और ङीश करेंगे तो अंतोदात्त रहेगा, बाकी सारे अनुदात्त। इतना अंतर आ जाएगा। ऐसे ही कुंड शब्द है, तो कुंड के लिए पाणिनि ने अर्थ क्या दिया, क्रम में क्या रहा है, वृत्ति के आगे क्या है, अमत्र। अमत्र शब्द प्रसिद्ध है, पात्रों को बोलते हैं, जो बर्तन होते हैं प्रयोग करने के लिए, भोजन आदि खाते हैं, बनाते हैं, ये सब पात्र कहलाते हैं अमत्र। अब यहाँ पर कुंड शब्द से हमें स्त्रीलिंग में बोलना है, तो कुंडी जो बनेगा शब्द ङीश करके, तो इसका अर्थ कुंडी जो है एक पात्र, जैसे बेसिन होता है ना, पानी भर लेते हैं किसी में उसमें, तो ऐसा कोई पात्र कुंडी, पानी भरा हुआ, व्यवहार में हिंदी में भी बोल देते हैं, कुंडी बना लेते हैं, पानी भरा हुआ है उसमें। और अन्यत्र कहीं लेना है तो वहां पर फिर कुंडा, फिर तो अकारांत होने से टाप ही होगा। कुंडाहे से बनता है ये कुंडा शब्द वैसे तो, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रत्यय करेंगे कुंडा में, तो अकार गुरुश्च हला से और प्रत्यय होता है, और फिर उसके बाद टाप भी करना पड़ेगा, दो दो स्त्री प्रत्यय करने होंगे, तो वहां कुंडा बन जाता है। ऐसे ही तीसरा शब्द है गुण। अब गुण शब्द के लिए कहा इन्होंने कि आवपन अर्थ होना चाहिए, और आवपन का अर्थ है जिसमें कुछ भरते हैं, तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है गोणी। किसको बोलते हैं, बोरी को, जिसमें अनाज भरते हैं, आलू भर लेते हैं, प्याज, ये सारी चीजें, तो उसको बोलते हैं गोणी। और अन्यत्र यदि कहीं प्रयोग होगा तो गोणा, तो वहां पर एक संज्ञा के रूप में आएगा, ये किसी का नाम हो सकता है गोणा, क्योंकि यौगिक अर्थ तो निकल नहीं पाएगा ऐसे। तो जो भरने का जो भाजन विशेष है अमत, उसके लिए कहा जाता है आवपन। ऐसे ही शब्द है आगे स्थल, तो स्थल से जो स्थली बनाया है इन्होंने, तो अर्थ साथ में बता दिया है कि ये अकृत्रिमा अर्थ लेना है। अकृत्रिमा का अर्थ है कि कोई जैसे मिट्टी डाल करके ऊंचा एक स्थान चबूतरा जैसा बना दिया, तो ये तो कृत्रिम हो गया। लेकिन परमात्मा ने ही, पहाड़ों पर देखो ना, ऊंचे ऊंचे स्थान होते हैं, या कहीं पर चट्टान जैसी दिखाई दी बनी हुई, तो ऐसा जो स्थल दिखाई दे रहा है कहीं पर, जो अकृत्रिम है, जो बनाया नहीं गया है, प्राकृतिक रूप से है, उसे बोलेंगे स्थली। और यदि कृत्रिम रूप से बनाया गया है तो बोलेंगे स्थला, अगर इस में बोलना है तो पुरुषों ने बनाया है वो स्थला, और जो अपौरुषेय है वो स्थली। अगला शब्द क्या है, भाज। तो भाज किस अर्थ में लेना है, भाज किस अर्थ में लेना, अकृत्रिमा के आगे है अश्राणा, वो श्राणा। तो श्राणा शब्द का पहले अर्थ करना होगा हमें। तो श्राणा शब्द धातु श्रा है, श्रा पाके,
है, पकाने अर्थ में आती है ये। और श्रा पाके धातु से कृत प्रत्यय निष्ठा करेंगे तो संयोगादे रातो धातु ऋणवतः न गुणा हो जाएगा ना, तो संयोगादे रातो धातु ऋणवतः, वो नहीं, निष्ठा के तकार को नकार करेंगे पहले, फिर ऋणा कर लेंगे अटकुपांग नंबवाईपी से। तो इसका अर्थ है श्राणा का तात्पर्य होता है पका हुआ, श्रा पाके जो पका हुआ है, तो उसी अर्थ में यहां लेना है अब। तो भाज शब्द से श्राणा अर्थ में पकी हुई, इस अर्थ में भाजी बनेगा। और ये प्रसिद्ध है, हिंदी में भी बोलते हैं भाजी। प्रसिद्ध शब्द है, सब्जी के लिए बोलते हैं क्योंकि पकाई जाती है वो सब्जी, भाजी। और अन्यत्र बनेगा फिर भाजा, अन्य किसी स्त्रीलिंग में कुछ वस्तु बोलनी है तो। ऐसे ही अगला शब्द नाग। अब नाग शब्द से नागी बनाने के लिए जो अर्थ दिया गया है सूत्र में, तो वहां अर्थ है स्थौल्य, ठीक है ना। और स्थौल्य का तात्पर्य स्थूलता, स्थूलता यदि किसी के अंदर है, स्त्रीलिंग का पदार्थ कोई भी, तो वहां पर बोलेंगे नागी। तो नागी का अर्थ हो गया मोटी, सीधी सी बात ये है, नागी का अर्थ हो गया मोटी। अब व्यवहार में तो नहीं चलता है अभी ये, और अन्य किसी अर्थ में लेना है तो वहां पर होगा फिर नागा। अब नागा का क्या अर्थ बनेगा फिर वैसे स्त्रीलिंग बोलेंगे तो, क्योंकि नाग शब्द जातिवाचक भी है और गुणवाचक भी है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर स्थौल्य जो ग्रहण किया गया है, तो जातिवाचक तो ग्रहण कर नहीं सकते। यहाँ पर सांप को बोलते हैं ना नाग, वो जातिवाचक हो गया, तो उससे नागी जो बनाएंगे हम सर्पिणी को कहने के लिए, वो नहीं, क्योंकि जातिवाचक हो गया ये। यहाँ तो स्थौल्य अर्थ लेना है हमें। लेकिन अजय जी, स्थौल्य अर्थ में गज को, हाथी को बोलने के लिए तेलुगु में नागम बोलते हैं, प्राचीन तेलुगु भाषा में। हाँ लेकिन बोलते हैं संस्कृत में भी आता है, वहां भी हाथी को बोल देते हैं नाग शब्द से। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक अलग प्रकार से अर्थ लेना है, स्थौल्य अर्थ, और उसी में करेंगे इसको। और यदि जातिवाचक बनेगा तो वहां पर फिर नागा बनेगा, फिर नागी नहीं। स्थौल्य गुणवाची है ना सर? हाँ, गुणवाचक में ही लेंगे वैसे। आगे है काल शब्द। अब काल शब्द से यहाँ पर उसके अर्थ को बताया गया है, श्राणा स्थौल्य के आगे वर्ण, तो वर्णवाची अर्थ में स्त्रीलिंग में बनाना है तो नीश करते समय ये ध्यान रखना होगा कि वहां पर जो काली शब्द बोला जाएगा तो इसका तात्पर्य है कि काले रंग से युक्त, वो काली हो गया। और इसका भी व्यवहार में प्रयोग होता ही है, वर्तमान में भी चलता है, हिंदी में भी चल रहा है ये शब्द। और अन्य यदि वर्णवाची नहीं लेना है तो उस अवस्था में किसी का नाम ऐसे रख दिया गया या कुछ भी है, तो वहां पर फिर काला शब्द का प्रयोग करेंगे, है वो भी स्त्रीलिंग का, वहां टाप हो जाएगा। अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं इसमें जो कि एक अलग ही अर्थ निकलता है, तो वहां पर फिर वार्तिककारों ने, पीछे जो भाजी शब्द आया था वहां पर भाजे का अर्थ जो हम सब्जी लेते हैं, ये ठीक है, पाणिनि कह रहे हैं कि श्राणा अर्थ में भाजी बनेगा, लेकिन भाज शब्द से एकदम जो है हम पकी हुई सब्जी पर पहुंच गए तो बड़ा विचित्र सा लग रहा है कि ये भाज शब्द फिर हम वैसे भज धातु से बनाते हैं, भागा बनता है नहीं, लेकिन यहाँ है भाज, ये क्या चीज है। तो एक धातु और भी है भज धातु, एक तो भज सेवायाम बहुत प्रसिद्ध है हमारे लिए, प्रारंभी वहीं से होता है, वृद्धरादेश भागा त्यागा यागा। लेकिन भज धातु एक और भी है चुरादी गण में, भज विश्राणने, भज विश्राणने से बनेगा ये भाज शब्द, ठीक है ना। भज विश्राणने, और विश्राण वही तो हो गया पकाना, विशेष रूप से जो पकाना होता है श्राणन, विश्राणन, वो है भज विश्राणने। तो वहां पर हम पहले णिच करेंगे क्योंकि चुरादी गण की है, अब णिच करेंगे तो वहां पर अब नहीं करेंगे जो है उसका, कि हम जैसे भज से भागह बनाते हैं उस तरह से,
अब वहां तो युज की प्राप्ति होगी फिर देखा जाए तो, क्योंकि ण्यंत धातुओं से स्त्रीलिंग में शब्द बनाते हैं तो क्या बनता है, न्यास श्रंथो युच, युच की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर तो युच हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए निपातन मान करके इसी सूत्र में पाणिनि जो भाज पढ़ रहे हैं, तो इस निपातन को लेते हुए यहाँ पर घय तो नहीं करेंगे, घय करेंगे तो जजों को घृण तो लगने लगेगा, तो वहां पर अंग प्रत्यय निपातन से माना गया है। स्त्रीलिंग में जो अंग प्रत्यय करते हैं ना, तो अंगंत होने के कारण से फिर स्त्रीलिंग में यहाँ पर नीश कर लेंगे, नहीं तो भाज से नीश की प्राप्ति कैसे होगी। भाज का अर्थ तो लाए पहले हम, पकाना, तभी तो श्राणार्थ में करेंगे उसके लिए। तो भज विश्राण से णिच किया गया, उस णिजंत से युज को रोक करके निपातन से यहाँ पर अंग प्रत्यय शिद भिदा दिभ्योंग, ठीक है ना, निपातन से मानेंगे, सूत्र में नहीं है ऐसा कहीं पर वहां निर्देश, उस अंग को लिया गया स्त्रीलिंग में। तो उस अंग को करने के बाद उस अंगंत से अब स्त्रीलिंग करना पड़ेगा ही हमें यहाँ पर। तो पाणिनि ने कहा कि अगर श्राण अर्थ में ले रहे हो आप तो नीश कर लो, तो वहां बन जाएगा भाजी, इस तरह से बनता है। आगे कहाँ पे थे हम, काल शब्द पर। तो काल वर्णवाची अर्थ जो लिया गया है सूत्र में, उसी से स्त्रीलिंग बनेगा काली, और वैसे काला बोल देंगे, किसी का नाम है संज्ञा के रूप में वैसे ही। अब काल शब्द के जैसा ही अगला शब्द आ रहा है नील, तो ध्यान वहीं जाएगा हमें कि इसको भी हम वर्ण अर्थ में ले लेते हैं, क्योंकि नीली का अर्थ हो जाएगा फिर नीले रंग वाली। लेकिन नहीं, अब यहाँ पर फिर वार्तिककार के द्वारा कहा गया कि नीलाद औषधौ प्राणिनी च, ये वार्तिक बनाया गया यहाँ पर विशेष रूप से कि दो अर्थों में बनेगा ये काली शब्द, वो नीली शब्द। एक तो औषधि विशेष होती है कोई भी नीली, वो वैद्य बता पाएंगे, और प्राणी अर्थ में भी ले सकते हैं हम, कोई प्राणी है नीले रंग का, तो उसमें भी नीली शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो गऊ के लिए बोल देते हैं प्राय, या वडवा, घोड़ी इत्यादि जो है, नीली गऊ, नीली वडवा, ऐसे करके प्रयोग में आ जाता है। और औषधि है कोई विशेष। अच्छा जी, ये इंडिगो प्लांट्स है ना, रंग कपड़ों में रंग चढ़ाने वाला, नीली और नहीं, औषधि में घटाओ, नीली, अगर कोई औषधि ढूंढना है कौन सी है ये, हो सकता है वहां पर रंग का भी थोड़ा प्रभाव पड़ रहा हो, वो उसी रंग वाली हो और प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया हो शब्द उस औषधि के लिए। ऐसी कोई नीली औषधि वो ढूंढना कौन सी है, पता लग है जाएगा। हाँ नीली, वो इंडिगो जैसा होता है। तो कैसा कलर है उसका, वही नीले रंग जैसा है। हाँ थोड़ा। तो किस काम आती है औषधि वो? नहीं पूछा आचार्य जी, एक दिन बताए थे गुरुजी ने, ये इंडिगो जैसा है। हाँ, जंगली वाला। तो वही है नीली औषधि। तो इसीलिए पाणिनि ने जो यहाँ कहा है ना कि नीली जो बनाना है हमें, ये अनाच्छादन अर्थ में बनाना है हमें। अब अनाच्छादन अर्थ से तात्पर्य किसी अर्थ विशेष को नहीं बोल रही है, इस अर्थ में नहीं बनेगा ये बोल रहे हैं। नहीं आया समझ में? आच्छादन अर्थ में नहीं लेना है ये कह रहे हैं, अनाच्छादन अर्थ में लेना है ये नहीं कह रहे। आच्छादन अर्थ में नहीं लेना है। तो आच्छादन अर्थ में ले रहे हैं, कहता है वस्त्र अर्थ में नहीं लेना है। आच्छादन कहते हैं वस्त्र के लिए, जिससे आच्छादन किया जाता है, आच्छाद्यते अनेन इति आच्छादनम। तो जैसे कोई साड़ी है मान लो, स्त्रीलिंग में बोलना है हमें, तो वहां पर हम नीली शाटिका ऐसे नहीं बोलेंगे, वहां क्या बोलेंगे, नीला शाटिका। आच्छादन अर्थ में नहीं प्रयोग होगा इसका, औषधि के लिए प्रयोग होगा, या किसी प्राणी का विशेषण बनेगा, नीली गऊ, नीली वडवा। अगला शब्द है कुश। अब कुश शब्द यहाँ एक विशेष अर्थ को कहने के लिए पाणिनि ने इसमें कहा है अयोविकार। अयोविकार का तात्पर्य है लोहे से बना हुआ कोई पदार्थ। तो ये कुशी जो शब्द है, ये जो जैसे भाला होता है ना, भाला बड़ा सा जो यष्टि लाठी जैसी है कोई, और उसके आगे उसके किनारे पर ऐसा लोहा लगा दिया गया नुकीला, जो शस्त्र के रूप में प्रयोग होता है। तो आगे जो लगाया गया है इसको फाल भी कहते हैं।
है, फाल जो लगाया गया है आगे लोहे वाला भाग पूरा, उसको बोलते हैं कुशी। और अन्य अर्थों में स्त्रीलिंग में यदि प्रयोग करना है तो कुशा बनेगा। अगला शब्द है कामुक। तो कामुक का अर्थ होता है इच्छा वाला, तो इच्छाएं तो विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो अब उसको स्त्रीलिंग में यदि बोलना है, पुल्लिंग में बोलना है तो कामुक किसी भी प्रकार की इच्छा को व्यक्त करने वाला व्यक्ति इच्छा से युक्त कामुक कहलाएगा। लेकिन स्त्री को कहना है तो वहां पर एक विशेष मैथुन इच्छा जब उसके अंदर उत्पन्न होती है तो उस इच्छा से युक्त को कहा जाएगा कामुकी। और अन्य किसी प्रकार की इच्छाएं हैं तो वहां पर फिर कामुका, उन इच्छाओं से युक्त वाली। अंतिम शब्द कबर। ये कल भी आया था ना कबर, तो यहाँ भी कबर शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो नीश करने के लिए अर्थ उसका बता दिया गया है केश वेश। केश बाल, और वेश का तात्पर्य है बालों का जो एक विन्यास किया जाता है, कहीं तो सजा के कर दिया, कहीं यूं ही ऐसे ही बिखेर के छोड़ दिए। तो जो बिखरे हुए बाल होते हैं एक प्रकार से, या डिजाइनें बनाई तो ऐसी ही कि दाईं तरफ कोई और डिजाइन, थोड़े से बाल ले लिए, बाईं ओर कोई और डिजाइन। पीछे आजकल देखा होगा फैशन शो में कैसे कैसे जो है वो डिजाइनें अलग अलग प्रकार की बालों के पहले भाग कर लेते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा पीछे आगे सब जो है दाएं बाएं, और फिर अलग अलग प्रकार की उसमें आकृतियां निकालते हैं, उनको अमेट करके मोड़ मोड़ करके तरह तरह से, और वो क्लिप लगा लगा करके उनको फिर रोकते हैं वो खुल न जाए कहीं। तो ऐसे जो क्या बन गया, अब ये चित्र विचित्र प्रकार की डिजाइन हो गई है, इसका कोई एक नाम नहीं हो पाएगा। तो जिसका एक कोई नाम नहीं है वो क्या होता है फिर कबर। तो कबरी बन जाएगा, ऐसे बालों के विन्यास वाली। और अन्य अर्थों में फिर कबरा बनेगा। अब यहाँ पर कबरा का तात्पर्य चित्र विचित्र रंग वाली हो सकती है, यानी केश विन्यास अर्थ नहीं लेना है। केश विन्यास के कारण यदि विभिन्नता आ रही है तो वहां पर कबरी होगा। और अन्य प्रकार के वस्त्र या पहन रखे हैं बहुत अलग अलग रंगों के, या स्वयं का ही रंग ऐसा है, तो उस प्रकार से बनेगा फिर कबरा। तो ये हो गया अलग अलग शब्दों के लिए सामान्य सूत्र ही है। यही हिंदी में आचार्य चितकबरी कहते हैं जो हिंदी हाँ में। हाँ यही है, कबर शब्द जो है वर्णवाची है ये। तो वर्णवाची होने के कारण से अब यहाँ पर इसीलिए अर्थ को कहना पड़ा है कि केश विशेष अर्थ में होगा, केश विन्यास अर्थ में। अन्य अर्थों में कबरा बनेगा, फिर सामान्य वर्ण को ही ले लेंगे तो। आगे एक शब्द और लिया, शोणात प्राच्याम। शोणात पंचम एक वचनांतम, प्राच्याम षष्ठी बहुवचनांतम। अब शोण शब्द यहां पर, तो शोण शब्द भी वर्णवाची है ये। और वर्णवाची होने से वो जो एक पीछे मैंने फिट सूत्र बताया था, वर्णानाम तणति नितांता नाम, तणति, तणति नी और तकार, वर्णानाम तणति नितांता नाम। इस फिट सूत्र से ये था आद्युदात्त, क्योंकि ण इसके अंत में है ना, शोण। तो ण होने से, ण अंत वाला होने से या णकारांत बोलेंगे या ण वर्णांत, कैसे बोलेंगे, अणांत बोलेंगे सीधा, है ना, अणांत। अकार नहीं लगाएंगे क्योंकि ण में अ भी है। तो आद्युदात्त शब्द है ये स्वयं के स्वरूप में। तो वहां पर अन्य तो मीश लगा सकते हैं कि नहीं, अन्यतः हमने यही तो कहा था कि अनुदात तो जो है वो तकारोपद नहीं, अनुदात्तांत। तकारोपद से भिन्न, ठीक है ना, बाकी सारी बातें आ गई थी। तो जब ये शब्द आद्युदात्त है तो अंत वाला तो अनुदात्त ही रहा। शोण शब्द में अनुदात्त रहा, शो रहा उदात्त, तो अनुदात्तांत तो हो ही गया। तो अन्य तो मीश से यहाँ पर तो मीश सिद्ध था ही, और फिर भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है शोणात प्राच्याम। तो अब क्या अर्थ निकालेंगे हम? विकल्प। यहाँ पर पाणिनि ये नियम बना रहे हैं कि आपको यदि मीश करना है अन्य तो मीश से,
तो प्राच्य आचार्यों के मत में कर लेना। तेलंगाना में रहने वालों को अधिकार नहीं है ये बोलने का, ठीक है ना। पूर्व में जो रह रहे हैं वो बोल सकते हैं। तो प्राचाम बनेगा शोणी और तेलंगाना वाले बोलेंगे शोणा। तो एक नियमार्थ हो गया ये सूत्र। अब है क्या ये, क्योंकि शब्द एक प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है तो ये घोड़ी के लिए आता है। शोण शब्द वर्णवाची है लाल रंग के लिए, लेकिन लाल रंग की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक प्राणी नहीं कहलाएगा शोणी, घोड़ी को कहा जाता है शोणी। और जो शोणा शब्द है वो भी घोड़ी, लाल घोड़ी, लेकिन अलग अलग प्रकार से प्रांतों में बोले जाने वाला शब्द हो गया ये। दोनों प्रकार से पदार्थ एक ही है घोड़ी के लिए, तो शोणी शोणा। श को सा करके णा को ना करके तो चलता है हिंदी में शब्द है सोनी सोना। सोना बच्चे को बोल देते हैं, लड़के को, और सोनी लड़की के लिए बोल देते हैं। माता पिता भी प्यार में बच्चों के लिए सोनी सोना कर देते हैं, नाम चाहे कुछ भी हो उसका, एक प्यार का शब्द बना लिया गया है। तो ये हो गया यहां तक। अब आगे अभी वर्णवाची को और थोड़ा सा लिया कि वो तो गुणवचनात्, वा उतः गुणवचनात्। अब गुणवचन शब्द इसमें डाल दिया गया है और विशेषण लिया है इसमें उतः। कैसा होना चाहिए प्रातिपदिक, उतः। तो वा अव्ययपदम उतः पंचमे कुचनांतम गुणवचनात् पंचमे कुचनांतम। पीछे भी ऐसे शब्द आए हैं जहां पर वचन वचन करके बोला जाता है, तो वहां पर वचन शब्द का अर्थ पीछे भी ऐसे ही किया गया है कि उक्तवान करके बोलते हैं हम। ये अर्थ कैसे निकल आएगा? वचन में ल्युट प्रत्यय भूतकाल में कैसे कर लेंगे? उक्तवान ये अर्थ लेते हैं इसका, भूतकाल भी होना चाहिए और कर्तरीकृत कर्ता में भी हो, क्योंकि गुण वचन का अर्थ करते हैं गुणम उक्तवान, तो कर्ता में हुआ और भूतकाल में हुआ। ऐसा शब्द जिसने पहले, क्योंकि भूतकाल की बात हो रही है तो पहले ही बोलेंगे, जिसने पहले गुण को कहा है, तो पहले कहा है गुण को, इसका अर्थ अब नहीं कह रहा है, अब कह रहा है गुण से युक्त को। ऐसे शब्द को बोलते हैं गुण वचन। तो वचन में जो ल्युट प्रत्यय है यहाँ पर, तो ल्युट प्रत्यय हम देखते हैं तो नपुंसक भाव एकता ल्युट से आदि जो सूत्र हैं ये तो भाव में कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भूतकाल में करना होगा तो कैसे करेंगे? तो भूतकाल में करने के लिए फिर वही एक सूत्र है कृत्य ल्युटो बहुलम, इसकी तो सहायता ली जाएगी। अब वहां तो ल्युट कह करके और बहुल शब्द बोल ही दिया है, तो वहां भूतकाल में कर्ता में ल्युट प्रत्यय किया जाता है। तो सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि जो शब्द पहले गुण को कह रहा था और बाद में गुण युक्त को कह रहा है, तो यहाँ पर यह अर्थ निकलता कैसे है? ये ठीक है आपने बना तो लिया ल्युट प्रत्यय भूतकाल में करके और गुण वचन बना लिया शब्द, लेकिन प्रश्न फिर भी ये रह जाता है कि ये बात सिद्ध कैसे हुई कि पहले गुण को कह रहा था अब गुणवान को कह रहा है? ये अब गुणवान को कह रहा है, ये बात कहां से निकल कर आई? इसको हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? तो उस अवस्था में जो पीछे मैंने बताया था अभी कि जो गुणवाचक शब्द होते हैं उनसे मतुब करके और मतुब का लोप करके, एक तो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। मतुब करते ही वाला अर्थ निकल आएगा कि नहीं, गुण वाला। और दूसरी प्रक्रिया क्या है कि अभेदोपचार जो एक व्यवहार में होता है भाषा का, ये भी एक गुण है, भाषा का गुण है कि भेदोपचार अभेदोपचार दोनों प्रकार से व्यवहार होता है लोक में। तो जहां पर अभेदोपचार वाली बात आती है, गुण गुणी में जहां भेद नहीं रखा जाता है, तो वहां एक ही शब्द गुण को भी कह देता है गुणी को भी कह देता है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि मतुब लाएं फिर उसका लोप करें, वो एक व्याकरण की प्रक्रिया हो गई, कर सकते हैं, बाधा उसमें भी नहीं है कोई। लेकिन यहाँ पर फिर अभेदोपचार वाली बात लाएंगे तो प्रत्यय मतुब के अर्थ में क्यों लाएंगे? फिर हम वो शब्द ही सीधा कह देगा गुणवान को, ये अभेदोपचार हो गया। तो दोनों प्रकार से ले सकते हैं। तो यहाँ जो ल्युट प्रत्यय है ये भूतकाल में है, तो गुणम उक्तवान इति गुणवचन। अब ऐसे ही शब्द ले जाएंगे यहाँ पर कि उकारांतात
गुणवचनात्, बाकी अनुपसर्जनात् का अधिकार चल ही रहा है, अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम वा ङीष प्रत्ययो भवति, ये विकल्प करके करता है। अब जितने भी पीछे जिन जिन से विधान किया गया है गुणवाचियों से, उनसे जो भी आगे बचे हैं सब वो इसके क्षेत्र में आ जाएंगे अब, क्योंकि उकारांतों को लिया है इसमें। तो जैसे पटु शब्द है, मृदु शब्द है, अब व्यवहार में हम देखते हैं तो ये गुण अर्थ में लेते हैं या गुणी अर्थ में लेते हैं? गुणी गुण गुणी गुणी अर्थ में लेते हैं। पटु का अर्थ क्या कभी चतुरता अर्थ में लेंगे हम? चतुर अर्थ में लेंगे। है मृदु का अर्थ कोमलता या कोमल? कोमल। तो कोमलता। कोमल तो विशेषण हो गया ना, गुणी हो गया, प्रायः ऐसा ही लेते हैं। लेकिन गुण अर्थ में भी इनका प्रयोग होता है, इसीलिए गुणवचन कहा गया है कि गुण को कहा है उन्होंने, और इसीलिए अब गुणी में प्रयुक्त होने लगे हैं वो, गुण को कहने के कारण से। तो ऐसे शब्दों से अब जब गुणी को कहा जाएगा तो वहां पर यदि स्त्रीलिंग में बोलना है हमें, उस गुण से युक्त कोई स्त्री धर्म से युक्त पदार्थ है, स्त्रीलिंग वाला है, तो वहां पर फिर स्त्री प्रत्यय करना होगा। तो वहां ये कहा गया कि आप स्त्री प्रत्यय यहाँ पर विकल्प से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पटु स्त्री है कोई, तो वहां पर कोई बच्ची है, कोई महिला है, तो पटवी भी कह सकते हैं उसको और पटु भी कह सकते हैं, दोनों प्रकार से। ऐसे ही मृद्वी अथवा मृदु, कोमल स्वभाव से युक्त, दोनों बन जाएंगे। आगे फिर एक गण सूत्र पढ़ दिया है, और वहां पर उकारांत शब्द भी हैं और अन्य प्रकार के भी हैं। पहला उकारांत है उसमें, तो बहुवादिभ्यश्च, बहुवादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। पहला शब्द उसमें बहु है, तो बहु आद्रियेषां ते बहुवादयः। तो बहुवादिभ्यः अनुपसर्जनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां वा ङीष प्रत्ययो भवति। वा यहाँ भी आ रहा है ऊपर से। अब यहाँ अर्थ करो, कैसे करेंगे? बहु शब्द का वास्तव में अर्थ है क्या? बहु शब्द किस अर्थ में आता है? अधिक। अधिक। क्या अधिक? कुछ भी, एक धर्म ही तो पदार्थ का। भाई संख्या में अधिक, गुणों में अधिक, आयु में अधिक, क्या क्या कहा जाएगा? है चंचलता अधिक है या बुद्धि अधिक है, किसी न किसी चीज का तो बाहुल्य बोलना ही होगा। तो इस तरह से बहु शब्द भी गुणवाचक ही हुआ, और उस गुण से युक्त बोल करके ये बन जाता है किसी न किसी शब्द का विशेषण। ये अकेला प्रयोग में नहीं आएगा, देखा जाए तो बहुवी शब्द अकेला प्रयोग में आकर के क्या अर्थ निकलेगा इसका? बहुवी का अर्थ क्या होगा? कुछ नहीं, कोई विशेष्य के अनुसार होगा, तो विशेष्य की अपेक्षा रहे। तो कुछ शब्द चाहिए ना आगे, और विशेष्य के बिना विशेषण शब्द अधूरा, ये पूरे अर्थ को नहीं बोल पाएगा। यहाँ पर देखो पीछे जो हमने शब्द बोला था पटवी, तो पटवी से अर्थ निकल भी आया कि चतुर गुण से युक्त तो कोई भी स्त्री को ही कहा जा रहा है मृद्वी या पटवी। लेकिन बहुवी का अर्थ ऐसे कैसे ले लेंगे हम? क्योंकि पटु में जो अर्थ निकल रहा है वो स्पष्ट हो चुका है कि चतुरता से युक्त, वो पटु हो गया। अब यहाँ पर बहु का हम बहुता से युक्त, तो बहुता कोई ऐसा तो धर्म नहीं है ना जो एकदम अलग से दिखाई दे रहा है, अलग से हमें जिसका ज्ञान हो रहा है। चतुरता का ज्ञान तो हो रहा है हमें अलग से, किसी भी कार्य में कुशलता को चतुरता बोल देते हैं। लेकिन बहुत्व से युक्त क्या है वो? आचार्य यहाँ सभी सभी गुणों का विशेषण होगा ये बहु। हाँ, सभी प्रकार के धर्म आ गए इसमें, और उन धर्मों का जिसमें बाहुल्य है उनको कहने के लिए शब्द आएगा बहुवी अथवा बहु।
तो इस तरह से बनेगा। ये तो बहुवी के साथ में फिर कोई ना कोई शब्द लगाना होगा, तब बोल पाएंगे। यहाँ इन्होंने केवल उदाहरण मात्र दे दिया है ऐसे ही बहुवी बना करके, लेकिन अकेले में ये पूरा अर्थ नहीं दे पाएगा। एक ही शब्द से इन्होंने समाप्त कर दिया, ये एक दो और भी दे सकते थे ये। तो अगला शब्द इसमें आता है वैसे पद्धति। तो पद्धति शब्द का अर्थ क्या होता है? मार्ग, मार्ग। मार्ग, पैरों से चल चल करके हन, उसका चोट लगा लगा करके हनन, वो पद्धति बन जाता है, रास्ता बन जाता है। तो उसी शब्द से स्त्रीलिंग में यदि बनाना होगा, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आएगा, बनाना क्या होगा? स्वयं भी पद्धति शब्द स्त्रीलिंग का ही तो हुआ, हति तिन प्रत्यय हन धातु से स्त्रीलिंग में ही तो होता है। तो यहीं पर आकर के नहीं रुक जाएंगे अब पद्धति से यहाँ पर अब विकल्प है, इसलिए इकारांत पद्धति का भी प्रयोग मिलता ही है, कोई बाधा नहीं है उसमें, आपत्ति नहीं है, कोई इकारांत का ही प्रयोग करता है तो। लेकिन ईकारांत का भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि विकल्प करके हो रहा है इंग्लिश, ध्यान रखना। तो पद्धति, अंकति, अंकति, ऐसे शब्द इसमें दिए हुए हैं। और भी ज्यादा देखना हो तो कारिका में देख लेना, उसमें काशिका में देख लेना। और दूसरा जो पीछे मैंने एक बार प्रसंग आया था, तो ये दो वार्तिक बताए थे मैंने, कहा था इसी सूत्र पर आते हैं। कृतिकारा दक्ते न, बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है ये, और उसी के साथ में ये जोड़ा है वार्तिक। एक तो हो गया कृतिकारा दक्ते न, इसी को थोड़ा और व्यापक करते हुए दूसरे वार्तिक ने इसको और व्यापक कर दिया कि सर्वतो अक्तिन अर्थादित्य के। अब वहां पर एक सीमा तोड़ दी गई कि एकारांत जो आपको लेने हैं वो इक्तिन वाला ही छोड़ करके, बल्कि ऐसा न कह करके इक्तिन से भिन्न जितने भी हैं सारे वो सभी आ जाएंगे, उसमें कृत प्रत्यांत बस होने चाहिए, बस वही तात्पर्य है उसका। तो कृतिकारा दक्तिनः वार्तिक भी इसी सूत्र पर आता है, और इसके आधार पर बहुत सारे शब्द स्त्रीलिंग में विधान करने के लिए ये वार्तिक आदेश दे देता है। जितने भी इकारांत शब्द हैं तीन प्रत्यय को छोड़ करके हैं और कृत प्रत्यांत होने चाहिए, तो उनसे स्त्रीलिंग में बना सकते हैं। विकल्प है क्योंकि ये वार्तिक दिया है और बहुवादी गण में दिया है, बहुवादी गण पूरा ही विकल्प से इंग्लिश का विधान कर रहा है, तो ये भी वार्तिक भी विकल्प का ही रहा। तो इस तरह से कृत प्रत्यांत एकारांत जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में हम ह्रस्वेकारांत भी बोल सकते हैं उनको, और दीर्घ इकारांत भी बना सकते हैं इंग्लिश करके। तो ये तो हो गया बहुवादिभ्यश्च। यहाँ ये नहीं कहा है कि लोक में लग रहा है ये सूत्र या वेद में लग रहा है, लेकिन अगला सूत्र क्योंकि वेद में आ रहा है तो ये सूत्र बन जाएगा अब लोक के लिए। तो ठीक इसी से जुड़ा हुआ है अगला सूत्र, नित्यम छंदसी, सारा विषय यही ले लेंगे अब। बस मात्र इतना करना है कि वेद में विकल्प नहीं है, वहां पर एक ही प्रकार के शब्द मिलेंगे, अर्थात नीश करके ही मिलेंगे, बिना नीश के नहीं मिलेंगे। तो नित्यम प्रथम क्वचनांतम छंदसी सप्तम क्वचनांतम। छंदसी विषय बहुवादिभ्य अनुपसर्गेभ्य प्रातिपदिकेभ्य नित्यम स्त्रियां नीश प्रत्ययो भवति। तो ये इसका एक प्रकार से अपवाद बन जाता है, वो विकल्प कर रहा था इसने नित्य कर दिया। तो उदाहरण दिया इन्होंने बहुवीषु, सप्तमी का बहुवचन, बहुवी बना करके और सप्तमी का सु प्रत्यय ले आए। बहुवीषु हित्वा प्रतिबन, किसी मंत्र का भाग होगा ये। आगे एक शब्द और लेना था छंद के लिए, और इसमें बहुवादी गण में था नहीं वो, उसका सूत्र अलग से बनाया फिर, भुवश्च। भुवः पंचम एकवचनांतम च अव्यपदम। अब यहाँ पहले सूत्र की रचना को समझो पहले, ये भुवः क्या चीज है, क्योंकि यदि हम भू धातु से देखते हैं तो भू धातु से यहाँ जो बने हैं शब्द, उदाहरण दिए हैं जो विभू प्रभु शंभु, ये उदाहरण सारे ऐसे हैं जो ह्रस्व उकारांत हैं। तो फिर ह्रस्व उकारांत हैं तो भुवा में हम क्या मानेंगे, जो पंचमी का एक वचन है, ह्रस्व उकारांत भू शब्द का रूप मानेंगे पंचमी का, या दीर्घ उकारांत भू का रूप मानेंगे पंचमी का, क्या मानेंगे? ह्रस्व उकारांत ही तो मानेंगे।
या दीर्घ उकारांत ले लें तो हानि है कोई? अच्छा, बनेगा कैसे? धातु तो भू दीर्घ उकारांत है ना मूल, और भू धातु से हम जब ये शब्द बनाते हैं अलग से, विभू प्रभु शंभु, इसका तो सूत्र अलग है वर्णादि उसमें अष्टाध्यायी में ही, विप्रसंभ्यो ड्व संज्ञायाम, वि प्र सम, देखो यही तीन है, विभू प्रभु शंभु। तो ये डू प्रत्यय करके बन गए, टी भाग का लोप कर दिया गया, उकारांत बन गए, ह्रस्व उकारांत है। एक तो ये बन गया विभू प्रभु शंभु, लेकिन बात सूत्र की हो रही है, सूत्र में तो वी और सम और प्र लगे नहीं है, यहाँ डू कैसे कर लेंगे? यहाँ तो अकेला भू शब्द आ रहा है और उसका पंचमी का रूप बनाना है हमें, तो फिर क्विप प्रत्यय करके ही तो बनेगा, भवती इति भू, और वहां क्विप प्रत्यय करेंगे तो दीर्घ उकारांत ही रहेगा। तो अगर दीर्घ उकारांत से हम पंचमी लाते हैं तो क्या बनेगा फिर? दीर्घ उकारांत से यदि पंचमी लाएं तो क्या बनेगा? उगम हो जाएगा अचिष्णु से। अच्छा, यदि ह्रस्व उकारांत रखें किसी प्रकार से, मान लो हम वी प्रसम न लगा करके केवल भू धातु से ही डू प्रत्यय करके और भू उकारांत बना लें, उसका जब पंचमी बनाएंगे तो ह्रस्व उकारांतों की तो घी संज्ञा होती है कि नहीं? और घी संज्ञा होकर घेरंगति गुण भी करेगा, फिर उसके बाद फिर एंगा पदांतादति, तो भो हो बनेगा पंचमी में, जैसे भानो हो, गुरो हो, है शंभो हो, शंभु का बनता है नहीं, तो भोश्च बनेगा सूत्र। ये भुवश्च भुव कैसे बन गया? ये सब बाधाएं आ रही है नहीं आ रही? तो इस तरह से जो है यहाँ पर सूत्र निर्देश ही माना गया है, क्योंकि ह्रस्व उकारांत ही लेना है हमें, यहाँ पर दीर्घ उकारांत नहीं लेना है। और ह्रस्व उकारांत मान करके जो यहाँ पर गुण की जो प्राप्ति हो रही थी उसको रोक दिया गया है सूत्र निर्देश मान करके, यानी गुण बिना किए ही अब यहाँ पर उवंग कर पाएंगे फिर हम आराम से अचिष्णु से। इस तरह से भुवः बना है ये। चलो, ये निर्णय हो गया। अब सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि छंदसी पीछे से आ रहा है, छंदसी विषय अनुपसर्नात् भुवः प्रातिपदिकात्, अर्थात भू ह्रस्वकारांत भू प्रातिपदिकात् नित्यम नीश प्रत्ययो भवति। तो विभू प्रभु शंभु शब्दों में भू अंत वाले हैं ये सारे, और नीश करके यणादेश हो जाएगा विभ्वी प्रभुवी संभुवी, ये बन गए। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओम ओम ओम